चलिए, तो हमने बता दिया था कि डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लासेस में क्या किया गया बेटा, डिवाइड किया गया है। टू मेजर सुपर क्लास यहां पर दी गई है, बड़ी सुपर क्लास ये है। पहली जो सुपर क्लास है वो कौन सी है, वो हमारी है पिसीज। पिसीज मतलब यहां पर सारी की सारी फिशेज को रखा गया है, फिशेज को इंक्लूड किया गया है। और दूसरी जो हमारी सुपर क्लास है वो काफी बड़ी है, जिसका नाम है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, ठीक है। तो टेट्रा मतलब चार हो गए, मतलब पैर, पोडा, पोडा मतलब पैर, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 4 क्या पाए जाएं, पाद पाए जाएं, जिसमें 2 अपर लिम्ब हो और 2 लोअर लिम्ब हो, ये प्रेजेंट हो, उनको कहां रखा गया, टेट्रापोडा में रखा गया। तो टेट्रापोडा में क्या क्या रखा गया है, तो यहां पर मैं बता दूं, फिशेस के बाद में जो एम्फीबियंस हैं, ठीक है, एम्फीबियंस, इनको यहां पर इंक्लूड किया गया। इसके साथ साथ यहां पर आपके रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस के बाद में रेप्टाइल्स जो है उनको इंक्लूड किया गया, एवीज को इंक्लूड किया गया, और मैमल्स को यहां पर क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। यानी कि ये जितने भी आप देखेंगे इनमें 4 क्या होते हैं, पोर्ट्स पाए जाते हैं। दैट मीन्स इनमें 4 लिम्स पाए जाते हैं, 2 अपर लिम्ब 2 लोअर लिम्ब। चाहे एम्फीबियन की बात करें तो यहां पर भी आप देखते हैं 4 पैर होते हैं, मेढक। रेप्टाइल्स की बात करें, रेप्टाइल्स में आप स्नेक को याद मत करिए, रेप्टाइल्स में आपकी लिजर्ड भी आती है, छिपकली। इसमें भी आप क्या देखते हैं, 4 क्या पाए जा रहे हैं, यहां पर लिम्स पाए जा रहे हैं। एवीज की अगर हम लोग बात करें, पक्षियों की बात करें, तो पक्षियों में हम लोगों ने क्या देखा है, जो अपर लिम्ब है, लोअर जो अपर लिम्ब है, ये किस में चेंज हो गए हैं, पर में चेंज हो गए हैं, ठीक है। और मैमल्स में हैंड में, हैंडलिंग में काम आता है, मतलब हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। मैमल्स में और भी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म रखे गए, ठीक है। तो हम लोग का जो स्पेशली सुपर क्लास आज जो हम लोगों को पढ़नी है वो है सुपर क्लास पिसीज। कौन सी देखनी है, सुपर क्लास पिसीज को देखना है। तो ये हेडिंग डालिए और इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स हम लोग को पढ़ने हैं, उसको लिखिए। तो पहले नंबर तो आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, जो सुपर क्लास पिसीज है इसमें लिखें, सुपर क्लास पिसीज इस डिवीजन की, सुपर क्लास पिसीज इस डिवीजन की लार्जेस्ट सुपर क्लास है। ये जो डिवीजन यहां किया गया है, डिवीजन ग्नेथोस्टोमेटा, इसकी लार्जेस्ट जो सुपर क्लास है वो कौन सी है, सुपर क्लास पिसीज। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है फिशेस के, ठीक है। तो क्या लिखा, लार्जेस्ट सुपर क्लास है जिसमें ट्रू टाइप की फिशेस को, मछलियों को रखा गया है, ट्रू टाइप की फिशेस को इंक्लूड किया गया है। इस सुपर क्लास में लगभग 40,000 स्पीसीज, मतलब 40,000, इस सुपर क्लास में लगभग 40,000 स्पीसीज को, 40,000 फिशेस की स्पीसीज को, मतलब मछलियों की स्पीसीज को रखा गया है। एक पॉइंट लिख लीजिए यहां पर नई लाइन से, फिशेस का गोल्डन पीरियड, यानी कि जब बहुत ज़्यादा एक समय में जब फिशेस का डेवलपमेंट हुआ, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर इनका गोल्डन पीरियड था, ठीक है। जब गोल्डन पीरियड कहने का मतलब यहाँ पर यह आ रहा है कि जब इनका ये काल था, एक सीजन था कि इस समय में बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या पाई जा रही थी, फिशेज पाई जा रही थी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड, तो फिशेस का जो गोल्डन पीरियड है वो कहा जाता है डेवोनियन, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फिशेस का गोल्डन पीरियड डेवोनियन पीरियड माना जाता है। डेवोनियन पीरियड माना जाता है, फिशेस का गोल्डन पीरियड डेवोनियन पीरियड माना जाता है, ठीक है। अब हेडिंग डाल दीजिए, जनरल कैरेक्टर ऑफ पिसीज, सुपर क्लास पिसीज के सामान्य लक्षण। जनरल कैरेक्टर ऑफ पिसीज,
क्लास के बाहर कोई मत जाइएगा, शांति से बैठे रहिए, फ़ोन रख दीजिए किनारे, पेन कॉपी निकालिए, हेडफोन को कान में लगाइए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइए। बहुत ही सिंपल तरीके से बोल रहे हैं, आपको सबको समझ में आ रहा होगा। लिखिए जनरल कैरेक्टर ऑफ पीसीज। जनरल कैरेक्टर ऑफ पीसीज। ये जो जनरल कैरेक्टर हैं ये आपको पता ही होने चाहिए, इसके बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं सारे के सारे जो भी मैं यहाँ पर आपको बोलने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखें जनरल कैरेक्टर में, पहला पॉइंट लिखिए, यह सदस्य कौन, पीसीज मछलियां, यह सदस्य कोल्ड ब्लडेड असमतापी, यह सदस्य कोल्ड ब्लडेड असमतापी, यह सदस्य कोल्ड ब्लडेड असमतापी एनिमल होते हैं। कोल्ड ब्लडेड कहने का मतलब होता है, असमतापी कहने का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ब्लड या जिनका ब्लड कैसा होता है, कोल्ड ब्लडेड होता है। दैट मीन्स ठंड ये ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। तो ये कहाँ रहते हैं, ये वाटर में नीचे की तरफ, काफ़ी अंदर की तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ये अपने मौसम को, ये अपने अंदर इन्वायरमेंटल चेंजेस को नहीं झेल पाते हैं, ऐसे समझिए अपनी भाषा में अगर हम लोग बात करें तो। असम, असम मतलब हो गया ना सह पाना, तापी, ताप, टेम्परेचर को ये सह नहीं पाते हैं। यानी कि जो कोल्ड ब्लडेड है दैट मीन्स अगर बहुत ज़्यादा हीटेड टेम्परेचर होगा या बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होगा तब ये उस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो कहा गया ये जितने भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर रखे गए हैं आपकी सुपर क्लास स्पीसीज में, ये सभी के सभी कैसी होती हैं, असमतापी होती हैं। दैट मीन्स कोल्ड ब्लडेड होती हैं। चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, यह सदस्य मुख्यतः, यह सदस्य मुख्यतः एक्वाटिक, दैट मीन्स जलीय, एक्वाटिक जलीय, यह सदस्य मुख्यतः एक्वाटिक होती हैं या होते हैं, यह सदस्य मुख्यतः एक्वाटिक होते हैं जिनमें कुछ फिशेज, जिनमें कुछ फिशेज मैराइन वाटर, जिनमें कुछ फिशेज मैराइन वाटर, मैराइन वाटर बोले तो हम ये कह सकते हैं कि ये फिशेज कहाँ पाई जा रही हैं, समुद्र के जल में पाई जा रही, जिनमें कुछ फिशेज मैराइन वाटर तथा कुछ फिशेज फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं, तथा कुछ फिशेज फ्रेश वाटर, दैट मीन्स स्वच्छ जल में, फ्रेश वाटर स्वच्छ जल में पाई जाती हैं, स्वच्छ जल में पाई जाती। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इनकी बॉडी यानी इनका जो शरीर होता है उसकी बात कर रहे हैं। इनकी बॉडी लॉन्ग, लंबा, इनका शरीर कैसा होता है, लंबा होता है। इनकी बॉडी लॉन्ग तथा स्ट्रीमलाइंड, धारा रेखीय, इनकी बॉडी लॉन्ग तथा स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीमलाइंड, धारा रेखीय, स्ट्रीमलाइंड, धारा रेखीय होती है, स्ट्रीमलाइन, धारा रेखीय होती है। अगला पॉइंट लिखें, अगला पॉइंट लिखें, इन सदस्यों का शरीर, इन सदस्यों का शरीर हेड, इन सदस्यों का शरीर हेड कॉमा ट्रंक मतलब धड़, सिर कॉमा धड़, ट्रंक व टेल पुच्छ, पूंछ में, इन सदस्यों का शरीर हेड कॉमा ट्रंक व टेल पूंछ के रूप में विभाजित रहता है, के रूप में विभाजित रहता है।
के रूप में विभाजित रहता है। चलिए, तथा इनमें, इसी में लिख लो, तथा इनमें नेक, मतलब अगर हम ग्रीवा की बात करें, तथा इनमें नेक एब्सेंट होती है, तथा इनमें ग्रीवा एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इन सदस्यों के बॉडी के ऊपर, अगर इन सदस्यों के शरीर की हम लोग बात करें, इनके बॉडी के अपर रीजन की बात करें, ऊपर बात करें, ठीक है, इन सदस्यों के बॉडी के ऊपर डर्मल स्केल, बॉडी के ऊपर डर्मल स्केल्स, DERMAL, डर्मल स्केल्स, SCALES, इन सदस्यों के बॉडी के ऊपर डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं, जो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जो बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, यानी सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर लेकिन लग गया, बायोलॉजी है तो एक्सेप्शन और लेकिन लगता ही है, ठीक है। लेकिन कैटफिश, एक फिश है जिसका नाम है कैटफिश, बिल्ली के आकार की दिखती है, कैटफिश कॉमा टॉर्पीडो, कैटफिश कॉमा CAT, कैटफिश कॉमा टॉर्पीडो, TORPEDO, टॉर्पीडो, तथा वेलागोनिया, WAILAGONIA, वेलागोनिया, फिशेस के ऊपर, यानी मछलियों के ऊपर स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, मछलियों के ऊपर स्केल नहीं पाए जाते हैं, अर्थात यह फिशेज स्केललेस, SCALELESS, स्केललेस होती हैं, अर्थात यह फिशेज स्केललेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन सभी सदस्यों में फिन्स, FINS, फिन्स, इसको हिंदी में कहते हैं पखने। और अभी तक हम लोगों ने जितने भी पीछे ऑर्गेनिज्म देखे, जनरल कैरेक्टर देखे, उन ऑर्गेनिज्म के बॉडी में फिन्स नहीं पाए जाते हैं, राइट। तो यहां पर क्या है, फिन्स पाए जाते हैं, तो क्या लिखा, इन सभी सदस्यों में फिन्स ब्रैकेट में पखने पाए जाते हैं, जो कि पेयर्ड अथवा PAIRED, पेयर्ड मतलब जोड़ीदार, युग्मित, जो कि पेयर्ड अथवा अनपेयर्ड, प्रकार के हो सकते हैं, जो कि पेयर्ड अथवा अनपेयर्ड प्रकार के हो सकते हैं। पेयर्ड फॉर्म में, इसी में लिखें, पेयर्ड फॉर्म में बॉडी के आगे की ओर, पेयर्ड फॉर्म में बॉडी के आगे की ओर, पाए जाने वाले फिन्स को, पेयर्ड फॉर्म में बॉडी के आगे की ओर, यानी कि जो बॉडी है इनका, मान लो
ये मछलियां हैं, ये मान लो मछली है, मुस्कुरा रही है ये अच्छे से, ठीक है। इसके बॉडी के अगर हम लोग एंटीरियर एंड की बात करें तो इस रीजन पर बॉडी के आगे की ओर अंश पखने, जिसको हम लोग पैक्टोरल फिन्स के नाम फिन्स नाम से जानते हैं, अंश पखने, दैट मीन्स पैक्टोरल फिन्स, PECTORAL, पैक्टोरल फिन्स। आगे की ओर, बॉडी के आगे की ओर पाए जाने वाले फिन्स को, बॉडी के आगे की ओर पाए जाने वाले फिन्स को अंश पखने, दैट मीन्स पैक्टोरल फिन, तथा पीछे की ओर, बॉडी के पीछे की ओर, यहां पर इस तरीके से बॉडी के आगे की ओर जो पाया जा रहा है उनको क्या बोल रहे हैं, पैक्टोरल फिन्स कह रहे हैं, और बॉडी के पीछे की ओर भी पाए जा रहे हैं, ठीक है। तथा बॉडी के पीछे की ओर पाए जाने वाले फिन्स को, पीछे की ओर पाए जाने वाले फिन्स को, तथा बॉडी के पीछे की ओर पाए जाने वाले फिन्स को श्रोणि पखने, दैट मीन्स पेल्विक फिन्स। बॉडी के पीछे की ओर पाए जाने वाले फिन्स को पेल्विक फिन्स, श्रोणि पखने कहते हैं, श्रोणि पखने कहते हैं। इसी प्रकार, अभी तो पेयर्ड वाली बात चली ना, पेयर्ड फॉर्म में जो पाए जा रहे हैं, अब इसी प्रकार एक अनपेयर्ड फॉर्म में पाए जा रहे हैं, तो क्या लिख लीजिए, इसी प्रकार अनपेयर्ड फॉर्म में पाए जाने वाले फिन्स में, अनपेयर्ड फॉर्म में पाए जाने वाले फिन्स में, अनपेयर्ड फॉर्म में पाए जाने वाले फिन्स में मिडिल पार्ट मतलब बीच की ओर, मान लो यहां पर मिडिल पार्ट में, और ये अनपेयर्ड फॉर्म में है, मिडिल पार्ट में, मिडिल पार्ट में मिड डॉर्सल फिन्स, मिडिल पार्ट में मिड डॉर्सल फिन्स, MID, मिड डॉर्सल, DORSAL, मिड डॉर्सल फिन, मिडिल पार्ट में पाए जाने वाले फिन्स, अनपेयर्ड फॉर्म में ये पाया जा रहा है, मिड डॉर्सल फिन्स, मध्य पृष्ठ पखना इसको हिंदी में कहते हैं, मिड डॉर्सल फिन्स, तथा सबसे पीछे, इस तरीके से मछलियां बनाए होंगे सभी लोग, मछली तथा सबसे पीछे पाया जाने वाला फिन, तथा सबसे पीछे पाया जाने वाला फिन कॉडल फिन, CAUDAL, कॉडल, कॉडल मतलब पुछ, कॉडल या टेल फिन, सबसे पीछे की ओर पाया जाने वाला फिन कॉडल फिन या टेल फिन कहलाता है, टेल फिन कहलाता है। तो ये पॉइंट समझ में आया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं पूरा, आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए मैंने बोला है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म यहां पर पाए जा रहे हैं, ठीक है, सुपर क्लास स्पीसीज के अंदर, इनमें जो फिन्स है वो क्या होते हैं बेटा, पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिन्स क्या है, यहां पर पाए जा रहे हैं, पखने यहां पर प्रेजेंट है। अब जो पखने हैं वो यहां पर दो तरीके से हो सकते हैं, या तो पेयर्ड फॉर्म में हो सकता है या तो अनपेयर्ड फॉर्म में हो सकता है। यदि पेयर्ड फॉर्म में पाया जा रहा है पखना, पेयर फॉर्म में यदि पाया जा रहा है, तो पेयर फॉर्म में कहां पाया जाएगा, आगे की तरफ पाया जाएगा और पीछे की तरफ पाया जाएगा, सबसे पीछे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ पाया जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ जो फिन्स पाए जाते हैं उनको पेक्टोरल फिन्स कहते हैं, जो पेयर्ड फॉर्म में होता है। पीछे की तरफ जो फिन्स पाए जा रहे हैं इन्हें हम लोग पेल्विक फिन्स कहते हैं, जो कि कैसे होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। अब वहीं पर अगर हम लोग अनपेयर्ड फॉर्म की बात करें, अनपेयर्ड वाले अगर फिन की बात करें, तो अनपेयर्ड फिन जो है मिडिल पोर्शन में, अगर इस मछली के मिड पोर्शन में, मिडिल पार्ट में, यहां पर देखिए एक फिन पाया जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मिड डॉर्सल फिन, क्योंकि ये कहां पाया जा रहा है, डॉर्सल रीजन पे पाया जा रहा है। डॉर्सल मतलब ऊपर की तरफ, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, वेंट्रल आगे, डॉर्सल पीछे, तो डॉर्सल की तरफ पाया जा रहा है, दैट मींस ऊपर की तरफ पाया जा रहा है। और जो सबसे पीछे की तरफ फिन अनपेयर्ड फॉर्म में है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कॉर्डल फिन या टेल फिन कह रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या समझा कि जो
स्पीसीज है, सुपर क्लास स्पीसीज है, इसके अंदर जो यहां पर फिन्स हैं वो पेयर्ड और अनपेयर्ड में पाए जाते हैं। ठीक है, अब पेयर्ड फॉर्म में कौन सा होता है, अनपेयर्ड फॉर्म में कौन सा होता है, ये आप याद कर दीजिए, मैंने लिखाया है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए फटाफट। इन सदस्यों में एक जोड़ी नासा छिद्र नॉस्ट्रिल्स, वन पेयर्ड, एक जोड़ी नासा छिद्र नॉस्ट्रिल्स, वन पेयर्ड नॉस्ट्रिल्स पाया जाता है। एक जोड़ी नासा छिद्र क्या है, यहां पर पाया जा रहा है। ठीक है, जिस कंडीशन को डाइराइनस कंडीशन, मोनोराइनस कंडीशन कहने का मतलब एक नॉस्ट्रिल पाया जाए, जो इससे पहले हम लोगों ने क्लास पढ़ी थी। ठीक है, अभी अपन लोग यहां पर सुपर क्लास देख रहे हैं। इस सुपर क्लास के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आ रहा है, इसमें कितने नॉस्ट्रिल्स पाए जा रहे हैं, वन पेयर नॉस्ट्रिल्स पाए जा रहे हैं, दैट मींस दो नॉस्ट्रिल्स पाए जा रहे हैं। और इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइराइनस कंडीशन। डाइराइनस कंडीशन, जिस कंडीशन को डाइराइनस कंडीशन कहते हैं, जिस कंडीशन को डाइराइनस कंडीशन कहते हैं। DIRHYNOUS, मैंने लाल पेन हटा दिया, अभी ब्लैक मार्कर लाना है, वो खरीद लूंगा मैं आज जा करके। डाइराइनस कंडीशन कहते हैं। ठीक है, DIRHYNOUS, डाइराइनस कंडीशन की भी स्पेलिंग बोल दें, CONDITION कंडीशन। और ये कितने हैं, वन पेयर हैं, एक जोड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लो फटाफट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन सदस्यों में एक्सटर्नल ईयर व मिडिल ईयर, इस बात को याद रखिएगा, इन सदस्यों में एक्सटर्नल ईयर व मिडल ईयर, मतलब कान जो है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इनर। ठीक है, इनर ईयर जो है वहां पर क्या पाया जाता है, ड्रम पाया जाता है। दैट मींस हम ये कह सकते हैं जो साउंड हम लोग सुनते हैं वो एक्चुअल में इनर ईयर जो होता है वो सुनाता है। एक्सटर्नल ईयर ये पिन्ना कहलाता है, मिडिल ईयर जो छेद होता है जिसमें हम लोग तीली डालते हैं कान में, खुजाते हैं, ये वाला। तो एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर यहां पर नहीं पाया जा रहा है। आपने किसी भी फिशेस के ईयर नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो इनके अंदर क्या एक्सटर्नल और मिडिल ईयर एब्सेंट होता है, लेकिन इनर ईयर की बात करें तो पाया जाता है। तो क्या लिखा, इन सदस्यों में एक्सटर्नल ईयर व मिडिल ईयर एब्सेंट होता है तथा इनमें केवल इनर ईयर प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। तथा इनमें केवल इनर ईयर प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, जो कि स्टेटो रिसेप्टर, इनर ईयर किसका काम कर रहा है, स्टेटो रिसेप्टर का काम कर रहा है, जो कि स्टेटो रिसेप्टर का कार्य करता है, जो कि स्टेटो रिसेप्टर का कार्य करता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें लिखने के लिए, इसलिए जल्दी जल्दी लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहां पर, इन सदस्यों में रेस्पिरेशन मुख्यतः गिल्स, क्लोम्स। इन सदस्यों में रेस्पिरेशन मुख्यतः गिल्स के द्वारा होता है, जो कि यह गिल्स के द्वारा होता है, जो कि यह गिल्स नेकेड हो सकते हैं, नग्न हो सकते हैं, जो कि यह गिल्स नेकेड, NACKED, नेकेड हो सकते हैं, नेकेड हो सकते हैं।
या इनके ऊपर अपर कुलम की कवरिंग पाई जाती है, या इनके ऊपर अपर कुलम की कवरिंग पाई जाती है। अगला पॉइंट लिखिए, इन सदस्यों में इंपॉर्टेंट है हार्ट, दिल। इन सदस्यों में हार्ट, हृदय 2 चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर्ड होता है? 2 चैम्बर्ड, यानी कि 2 चैम्बर पाए जाएंगे। आप जानते हैं हार्ट जो होता है इसमें कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। लेकिन अगर हम लोग पिसीज की बात करें, किसकी बात करें? पिसीज की बात करें, तो पिसीज में कितना चैम्बर्ड हार्ट है? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक आरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ऊपर वाला आरिकल, नीचे वाला वेंट्रिकल। ए फॉर एप्पल, ए पहले आता है तो ऊपर वाला आरिकल, और वी बाद में आता है तो वेंट्रिकल नीचे वाला। ठीक है, तो उसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। कंफ्यूजन होता है ना, आरिकल किधर होता है, वेंट्रिकल किधर होता है, तो ऊपर की तरफ जो पाया जाता है वो आरिकल होता है और नीचे की तरफ जो होता है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। तो इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है, इसको याद रखिएगा, या लिख लो, या इनमें वीनस हार्ट पाया जाता है। वीनस हार्ट पाया जाता है। तो कौन बताएगा वीनस हार्ट? मुझे बताएंगी वैशाली ठाकुर। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप बताइए वीनस हार्ट क्या होता है? वीनस हार्ट का मीनिंग क्या होता है? वेरी गुड। जो इम्प्योर ब्लड को क्या करे, फ्लो करे, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? वीनस हार्ट कहते हैं। चलिए, तो इसमें हार्ट कैसा है? 2 चैम्बर्ड होता है और यह हम कह सकते हैं वीनस हार्ट पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन सदस्यों में सिंगल सर्कुलेशन, एक बार सर्कुलेशन होगा। इन सदस्यों में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। इन सदस्यों में सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है तथा ब्लड की आरबीसी में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड, तथा ब्लड की आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ओहो, अभी तक आप लोगों ने सिर्फ पढ़ा था कि न्यूक्लिएटेड आरबीसी, दैट मीन्स ब्लड के अंदर जो आरबीसी पाया जा रहा है, रेड ब्लड कार्पसेल्स पाया जा रहा है, वो न्यूक्लिएटेड टाइप की नहीं होती। हमारे ब्लड की जो आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड नहीं है, राइट। लेकिन अगर हम लोग कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि हम लोग कैमल की बात करें या लांबा की बात करें, तो कैमल में न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है, लांबा में भी क्या पाई जाती है? न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती है। आप यहां पर एक टर्म और यूज कर लीजिए कि सुपर क्लास स्पीशीज में जो फिशेस पाई जा रही हैं, इनके अंदर भी कैसी आरबीसी है? न्यूक्लिएटेड है। तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया है ना। तो यहां पर क्या लिखा कि सिंगल सर्कुलेशन होता है तथा आरबीसी जो है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी पाई जा रही है, इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, अर्थात हम कह सकते हैं ये न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है। तो यहां पर मैंने एक टर्म लिखा है सिंगल सर्कुलेशन, इसे बताएंगी श्वेता पाल कि सिंगल सर्कुलेशन कहने का मतलब क्या हुआ। और एक होता है डबल सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन बताएंगी प्रगति। तो सिंगल सर्कुलेशन पहले बताइए, श्वेता पाल जुड़ी है कि नहीं? सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। देखो यार, डबल सर्कुलेशन पहले समझो। मैंने डबल सर्कुलेशन समझाया था आप सभी को, आप जो जितने जुड़े, ये नहीं जो मेरे पास पढ़े हुए थे 11th में, याद करिए जब ब्लड सर्कुलेशन पढ़ाया तो बताया था। मैंने बताया था कि ब्लड जो हमारे बॉडी में होता है वो 2 टाइप का होता है, इम्प्योर और प्योर। इनके अंदर भी 2 टाइप का होता है, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड। ऐसा नहीं कि इनके अंदर इम्प्योर ब्लड ही फ्लो होता है। ब्लड यहां पर सर्कुलेट कर रहा है
किससे? हार्ट से इम्प्योर ब्लड फ्लो कर रहा है, वो एक अलग बात है, लेकिन प्योर ब्लड कहां पर होता है जाकर के? डिटॉक्सिफिकेशन कहां होता है, या हम कह सकते हैं गैसियस एक्सचेंज कहां होता है? इनके गिल्स के पास में होता है जाकर के, जो यहाँ इनकी गिल्स पाई जाती हैं वहां पर क्या होता है? प्योर ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन क्या होता है इनके ब्लड में आ जाता है और वो पूरे बॉडी में फ्लो होते हुए आता है हार्ट में, और हार्ट से फिर फ्लो कर दिया जाता है कहां? अरे भाई बोलो ना, गिल्स के पास, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं, यहां पर क्या हमको मालूम है कि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी से पहले आता है कहां? राइट, लेफ्ट आरिकल में। ये वाला राइट बोला जाता है, ये लेफ्ट बोला जाता है, ये लेफ्ट आरिकल है। लेफ्ट आरिकल से देखो डबल सर्कुलेशन कहने का मतलब, एक बार ब्लड हार्ट के अंदर गया, समझ, एक बार ब्लड हार्ट के अंदर गया, फिर यहां से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो जाता है लंग्स के पास, समझ लो, वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाता है? लंग्स के बाद। दैट मींस वन बार ब्लड क्या किया? हार्ट के अंदर इंटर किया, वन सर्कुलेशन बोला जाएगा। एक बार इंटर, एक बार एग्जिट, यहां पर एक बार इंटर किया और यहां से क्या हुआ? हार्ट से ब्लड एग्जिट किया, तो वन इंटर वन एग्जिट आर कॉल्ड वन सर्कुलेशन। तो यहां पर ब्लड क्या करेगा? यहां पर ब्लड एक बार देखो इंटर किया और एक बार में ही बाहर निकल गया, तो हो गया सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन कहने का मतलब एक बार ब्लड हार्ट के अंदर आया, आरिकल से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से हार्ट से फिर अगेन बॉडी की तरफ, समझ रहे? दैट इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कहने का मतलब ब्लड का फ्लो होना, सिंगल कहने का मतलब वन टाइम ब्लड का हार्ट में आना और वन टाइम ब्लड का हार्ट के बाहर एग्जिट होना, दैट इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन, राइट। अब यहां पर बात आ रही है कि एक बार हार्ट, यहां पर डबल क्या हुआ? एक बार आया, एक बार एग्जिट, तो वन सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन बात हो रही है। लंग से अगेन क्या होता है? ब्लड कहां आता है? राइट आरिकल में आता है, राइट आरिकल से राइट वेंट्रिकल से अगेन ब्लड क्या होता है? हार्ट के बाहर जाता है, पूरे बॉडी में फ्लो होता है ऑक्सीजनेटेड। आपको पता है बॉडी से आया है तो डीऑक्सीजनेटेड होगा, राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का आना, लंग्स के पास यहां पर CO2 बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन इस ब्लड में आ जाता है। जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये अगेन हार्ट में आता है, तो एक बार यहां पर इंटर किया था, एग्जिट किया है, एक बार यहां पर इंटर करेगा और फिर क्या किया? वन टाइम इंटर वन टाइम एग्जिट, तो एक बार यहां पर किया, तो वन सर्कुलेशन ये हुआ। एक बार सर्कुलेशन यहां पर हुआ, एक बार सर्कुलेशन यहां पर हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं दोहरा परिसंचरण, ठीक है, द्विपरिसंचरण। दोहरा परिसंचरण को हो या द्विपरिसंचरण को हो या डबल सर्कुलेशन को। तो डबल सर्कुलेशन कहने का मतलब हार्ट के अंदर दो बार ब्लड आएगा और दो बार ब्लड हार्ट के बाहर जाएगा। सिंगल कहने का मतलब हार्ट के अंदर ब्लड एक बार ही इंटर किया और एक बार में ही ब्लड बाहर निकल गया, ठीक है। कौन सा वाला ब्लड? इम्प्योर ब्लड बाहर निकला है, इम्प्योर ब्लड इंटर किया है, इम्प्योर ब्लड बाहर निकल गया बॉडी के, दैट इज कॉल्ड, इसे क्या बोलेंगे? सिंगल सर्कुलेशन। तो एनी डाउट? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन सदस्यों में, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सदस्यों में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, इन सदस्यों में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, HEPATIC, हिपेटिक पोर्टल, PORTAL, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम तथा रीनल, RENAL, रीनल पोर्टल सिस्टम तथा रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम तथा रीनल पोर्टल सिस्टम पाया जाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिपेटिक पोर्टल सिस्टम? वैशाली ठाकुर, प्लीज टेल मी। बहुत अंग्रेजी आ गई हमको, तुम बताओ। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम किसे कहते हैं? लिवर, जिसे जिगर कहते हैं, कलेजा कहते हैं जिसे, जिगर कलेजा, साउथ की एक मूवी है, देखना अच्छी है। क्या सर मूवी हम लेके चले जाते हैं। हाँ ऐसा है, एक मूवी है हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। ये जो लीवर है ना, हिपेटिक लॉब्यूल जो होता है एक्चुअल में लीवर का यूनिट होता है, लीवर का सेल होता है, ठीक है। तो ये लीवर से रिलेटेड है बेटा, ना कि हार्ट से, ठीक है। प्रगति, ये हार्ट का पोर्टल सिस्टम नहीं है बल्कि ये लीवर का पोर्टल सिस्टम है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। लेकिन इसका मीनिंग क्या है, इसको हमें जरा एक्सप्लेन कीजिए कोई लोग, अगर पता है तो, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं। क्या बात है, जो इंटेस्टाइन से, आपकी एलिमेंट्री कैनाल से
ग्लूकोज पार्टिकल को एब्जॉर्ब करके कहां ले जाए, लीवर के पास ले जाए। दैट मीन्स यहां पर जो ब्लड है वो पहले नंबर कहां, मतलब जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर जो भी आपका सिस्टम आता है, लाइक हम ये कह सकते हैं जो भी आपने खाया पिया है वो पहले एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, उसको ले जाया जाएगा कहां पर, लीवर के अंदर। लीवर के अंदर इसका क्या होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा। डिटॉक्सिफिकेशन के बाद में जो है ना वो जाएगा कहां, हार्ट के पास। दैट मीन्स डायरेक्ट जो एलिमेंट्री कैनाल से हमने एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, हमारी बॉडी ने जो भी एब्जॉर्ब किया उसको हार्ट तक नहीं ले जाया जाता, बल्कि कहां ले जाया जाता, लीवर तक, और लीवर से ले जाया जाता हार्ट में, ठीक है। दैट इज कॉल्ड, ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसी तरीके से ही रीनल पोर्टल सिस्टम, दैट मीन्स रीनल कहने का मतलब हो गया आपका किडनी, ठीक है। तो किडनी में अगर ऐसा सिस्टम पाया जा रहा है कि किडनी से जो ब्लड है वो पहले कहां ले जाया जाए, सॉरी जो भी एलिमेंट्री कैनाल से आपने खाया है वो पहले कहां ले जाए, किडनी, किडनी से हार्ट में जाए, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। तो हिपेटिक पोर्टल सिस्टम एंड रीनल पोर्टल सिस्टम बोथ आर प्रेजेंट इन सुपर क्लास स्पीसीज। दोनों जो पोर्टल सिस्टम है वो सुपर क्लास स्पीसीज में प्रेजेंट होते हैं। रश्मि जी ने बहुत अच्छा बताया, ये याद कर लो, यही है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, इन सदस्यों में एम्फीसिलस, इन सदस्यों में एम्फीसिलस वर्टिब्रा, AMPHICOELOUS, एम्फीसिलस वर्टिब्रा, VERTEBRA, एम्फीसिलस वर्टिब्रा पाई जाती हैं। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात ऐसी वर्टिब्रा जिनके दोनों सिरों पर बोथ एंड्स पर, जिनके दोनों सिरों पर सेंट्रम, CENTRUM, जिनके दोनों सिरों पर सेंट्रम कॉनकेव, CONCAVE, कॉनकेव टाइप की होती है, कॉनकेव टाइप का पाया जाता है, जिनके दोनों सिरों पर सेंट्रम कॉनकेव टाइप का पाया जाता है, उन्हें एम्फीसिलस वर्टिब्रा कहते हैं, उन्हें एम्फीसिलस वर्टिब्रा कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, इन सदस्यों में क्रेनियल नर्व, CRANIAL, क्रेनियल नर्व 10 पेयर, क्रेनियल नर्व 10 पेयर, 10 जोड़ी, क्रेनियल नर्व 10 जोड़ी पाई जाती हैं, 10 जोड़ी पाई जाती हैं, तथा इनका स्कल यानी कि सर, खोपड़ी, तथा इनका स्कल मोनोकंडालिक, तथा इनका स्कल मोनोकंडाइलिक, MONOCONDYLIC, मोनोकंडाइलिक रूप में होता है, फॉर्म में होता है, मोनोकंडाइलिक फॉर्म में होता है। अर्थात इनके स्कल में वन ऑसिपिटल कंडाइल पाया जाता है, वन ऑसिपिटल कंडाइल पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, इंपॉर्टेंट है,
इन सदस्यों में पोजीशन के आधार पर, इन सदस्यों में पोजीशन के आधार पर किडनी, पोजीशन के आधार पर किडनी मीजोनेफ्रिक टाइप की होती है। मीजोनेफ्रिक टाइप, MESONEPHRIC, मीजोनेफ्रिक टाइप की होती है। किसके आधार पर? पोजीशन के आधार पर। अगला पॉइंट लिखें, इन सदस्यों में, यह इंपॉर्टेंट है, इन सदस्यों में एक्सक्रीटरी मटेरियल, इन सदस्यों में एक्सक्रीटरी मटेरियल इन सदस्यों में एक्सक्रीटरी मटेरियल अलग अलग प्रकार से होता है, अलग अलग प्रकार से होता है। मतलब यानी कि जो फ्रेश वाटर में पाई जा रही फिशेस, मैराइन वाटर में पाई जा रही फिशेस, बोनी फिशेज हैं या कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बनेगा वो अलग अलग प्रकार का बनेगा। तो यहां पर लिख लो, अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे फ्रेश वाटर बोनी फिशेज, यानी कि बोन्स यहां पर प्रेजेंट है। फ्रेश वाटर बोनी फिशेज, जैसे फ्रेश वाटर बोनी फिशेज में अमोनिया, फ्रेश वाटर बोनी फिशेज में अमोनिया, फ्रेश वाटर बोनी फिशेज में अमोनिया, कॉमा मैराइन वाटर बोनी फिशेज, कॉमा मैराइन वाटर बोनी फिशेज में, मैराइन वाटर बोनी फिशेज में ट्राई मिथाइल अमीनो ऑक्साइड, ट्राई मिथाइल अमीनो ऑक्साइड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं TMAO, TMAO, ट्राई मिथाइल अमीनो ऑक्साइड, ट्राई मिथाइल अमीनो ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, कहां? मैराइन वाटर बोनी फिशेज में। फिर मैंने बताया कार्टिलेजिनस फिशेज में यूरिया, कार्टिलेजिनस फिशेज में यूरिया एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, यह फिशेज एक लिंगी, दैट मीन्स यूनिसेक्सुअल, यह फिशेज यूनिसेक्सुअल एक लिंगी होती हैं, यूनिसेक्सुअल होती हैं। यह फिशेज यूनिसेक्सुअल होती हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिनमें एक्सटर्नल मतलब बाहर रूप से निषेचन हो रहा है, जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है तथा डेवलपमेंट डायरेक्ट, प्रत्यक्ष तथा डेवलपमेंट डायरेक्ट प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष प्रकार का होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट प्रकार का होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इन फिशेज में
टू टाइप से माइग्रेशन होता है इन फिशेज में, टू टाइप से माइग्रेशन। माइग्रेशन कहने का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। दैट मीन्स स्थान से नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं एक एटमॉस्फेयर से, जहां एक इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर से दूसरे इन्वायरमेंटल एटमॉस्फेयर में जाना। जैसे कि मान लो मैराइन वाटर में पाई जाने वाली फिश कहाँ जा रही, फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली फिश कहाँ चली गई, मैराइन वाटर में। तो ये जो माइग्रेशन हो रहा है, इधर उधर आना जाना हो रहा है फिशेज का, ये कहलाता है क्या, माइग्रेशन। तो ये दो टाइप से होता है। दो टाइप से कैसे, अगर फ्रेश वाटर वाली मैराइन में जाती है या मैराइन वाटर वाली फ्रेश वाटर में आती है, तो दो टाइप का हो गया ना। दैट मीन्स मैराइन वाटर में जो फिश पाई जा रही है उसका अपना एक हैबिटेट था, ये अलग तरीके से यहाँ पर रह रही थी। जब ये पहुंचेगी कहाँ पर, फ्रेश वाटर में, तो वहां पर अलग हैबिटेट है, उसको कैसे अडेप्ट करेगी, या तो वहां पर जीने का तरीका सोचे, या तो ये डेथ कर जाती है। तो माइग्रेशन तो होता ही, हम लोगों ने पीछे भी अभी देखा था माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, स्पॉनिंग के लिए। खैर, तो क्या लिखा इसमें, लिखा है दो टाइप से माइग्रेशन होता है, जिन्हें कैटाड्रोमस, जिन्हें कैटाड्रोमस, CATADROMOUS, कैटाड्रोमस माइग्रेशन, तथा एनाड्रोमस, माइग्रेशन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं बेटा, कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं तथा एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, लास्ट है हमारा। कैटाड्रोमस माइग्रेशन में, कैटाड्रोमस माइग्रेशन में फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली फिश, फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली फिश माइग्रेट करके, फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली फिश माइग्रेट करके मैराइन वाटर में, माइग्रेट करके मैराइन वाटर में चली जाती है, मैराइन वाटर में चली जाती है, तथा एनाड्रोमस माइग्रेशन में, तथा एनाड्रोमस माइग्रेशन में एनाड्रोमस माइग्रेशन में मैराइन वाटर में, मैराइन वाटर में दैट मीन समुद्री जल में पाई जाने वाली फिश या पाई जाने वाली मछली माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में चली जाती है, माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में चली जाती है। तो कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहने का मतलब यहाँ पर फ्रेश वाटर में जो मछली पाई जाएगी, फ्रेश वाटर में जो फिश पाई जाएगी, वो माइग्रेट करके कहाँ जाएगी बेटा, मैराइन वाटर में, ठीक है, मैराइन वाटर में। ऐसा माइग्रेशन जिसमें फ्रेश वाटर में पाई जाने वाली फिश माइग्रेट करके मैराइन वाटर में चली जाए, समुद्री जल में चली जाए, ऐसे माइग्रेशन को हम लोग बोलेंगे कैटाड्रोमस माइग्रेशन। अगर मैराइन वाटर में पाई जाने वाली फिश माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में चली जाए, तो ऐसे माइग्रेशन को हम लोग बोलेंगे एनाड्रोमस माइग्रेशन। और माइग्रेशन जो है वो एवीज में भी काफी देखने को मिलता है, दैट मींस पक्षियों में भी काफी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा ये हमारे जनरल कैरेक्टर ऑफ स्पीशीज कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।